प्रयास नगरी। इस रूट की सभी लाइनें प्रयासरत है। रावण में कुछ बुराइयां तो कुछ अच्छाइयां दोनों थी। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ, पराक्रमी, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान और महाज्ञानी पंडित थे। इसी वजह से जिस समय वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, उस समय श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनसे कुछ ज्ञान लेने को कहा। यह सुनकर लक्ष्मण जी हैरान हो गए। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि इस संसार से राजनीति और शक्ति का एक महान पंडित विदा ले रहा है, अतः उनके पास जाकर जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए जो और कोई नहीं दे सकता। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण मरणासन्न अवस्था में पड़े रावण के पास पहुंचे और उनके सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस श्री राम के पास लौट आए। फिर श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर के पास। यह सुनकर लक्ष्मण जी रावण के पैरों के पास जाकर उनसे शिक्षा मांगी। तब महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 अमूल्य बातें बताई जो आज के समय में भी किसी सफलता कुंजी से कम नहीं है। रावण ने पहली शिक्षा दी, शुभस्य शीघ्रम, अर्थात शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य जितनी जल्दी हो हमें कर डालना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सके टाल देना चाहिए। आज अगर हम अपने जीवन में देखें तो पढ़ाई हो या कोई भी नेक कार्य, उसे करने के लिए हम सोचते तो हैं, लेकिन शुरू नहीं कर पाते और कल पर टाल देते हैं। इसे ही तो आजकल विज्ञान की भाषा में प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है। अतः रावण लक्ष्मण के द्वारा हम सबको ये समझा रहे हैं कि कभी भी प्रोक्रास्टिनेट अर्थात काम को टालना नहीं चाहिए। आज का कार्य आज ही पूरी कर लेनी चाहिए। इससे हमें संतुष्टि और शांति मिलती है और साथ ही हम कार्य भी अच्छे से कर पाते हैं। उन्होंने दूसरी शिक्षा ये दिया कि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था, फिर वही उनके मृत्यु का कारण बने। आज के समय में देखें तो हमने भी ये गलती की है। कोरोना वायरस को एक तुच्छ वायरस समझकर हम सतर्क नहीं रहे, लेकिन वही छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में क्या हाहाकार मचाया है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब फिर बहुत लोग ढिलाई बरतने लगे हैं और ये सोचकर कि कोविड खत्म हो गया, मास्क तक का प्रयोग नहीं करते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर हालत में सतर्क रहकर एक साथ इस महामारी से लड़ना होगा और इसे परास्त करना होगा और आगे भी इसके जैसे सभी शत्रुओं को छोटा समझे बिना उनसे लड़ने को तैयार रहना होगा। तीसरी शिक्षा देते हुए रावण ने लक्ष्मण से कहा कि जीवन से जुड़े राज को यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। विभीषण को रावण की मृत्यु का राज पता था, जिस वजह से रावण की मृत्यु हुई। आज के समय में कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि हम जिसे अपना समझकर अपना दुख बताते हैं, वो ही हमारे पीछे हमारा मजाक बनाते हैं। हमें अपने घर की बातें भी किसी से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आजकल रिश्ते भी स्वार्थी हो गए हैं। कब कौन बदल जाए और हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें अकेले ही अपने शत्रु से लड़ना चाहिए और अपने राज को अपने तक ही रखने चाहिए। यही थी वो 3 शिक्षा जो रावण ने लक्ष्मण जी को दिया था, जो आज के समय में भी पूर्णतः तर्कसंगत है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय श्री राम।